दोस्तों, यूपी की राजनीति एक बार फिर गरमाने वाली है, क्योंकि 6 दिसंबर को नोएडा की धरती पर मायावती ऐसी रैली करने जा रही हैं जो सिर्फ रैली नहीं, एक ऐतिहासिक ऐलान जैसा माहौल बनाती दिख रही है। और यही वजह है कि बीजेपी और एसपी दोनों की रातों की नींद उड़ी हुई है। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज की खबर सीधे नोएडा के रैली स्थल से जुड़ी जमीन हिलाने वाली जानकारी लेकर आई है। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि असली सच्ची और तगड़ी खबरें यहीं मिलती हैं। अब सुन, नोएडा में 6 दिसंबर को जो रैली हो रही है वो बीएसपी की ऑर्डिनरी रैली नहीं है। ये वही नोएडा है जहां से दिल्ली का पावर सर्कल भी हिल जाता है, और इसी वजह से मायावती ने इस जगह को चुना है, क्योंकि यहां की रैली का असर सिर्फ पश्चिमी यूपी तक नहीं जाता, सीधे दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक गूंजता है। ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि नोएडा में तैयारियां किसी चुनावी युद्ध जैसी दिख रही हैं। बड़े बड़े मैदानों में नीले झंडों का महासागर उमड़ने लगा है। बस अड्डों से लेकर मेट्रो स्टेशनों तक बीएसपी समर्थक नारे लगाते दिख रहे हैं, 6 दिसंबर को इतिहास बदलेगा। ये जोश खुद ब खुद बता रहा है कि बहन जी कुछ बड़ा करने वाली हैं। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक नोएडा की ये रैली वेस्ट यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर मायावती ने यहां से दलित ओबीसी अल्पसंख्यक को एक ही मंच पर जोड़ देने वाला संदेश दे दिया, तो 2027 का चुनाव शुरुआत के दिन ही बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकता है। एसपी की हालत भी कुछ कम नहीं। अखिलेश यादव पहले ही जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में बीएसपी अगर तेजी पकड़ ले तो एसपी का वोट सीधे टूटता है। इसीलिए एसपी ने अंदर ही अंदर अपने जिलाध्यक्षों को यह संदेश भेज दिया है कि बीएसपी की नोएडा रैली को नजरअंदाज मत करना, यह हवा बदल सकती है। अब असली कहानी यह है कि मायावती नोएडा में सिर्फ क्राउड नहीं दिखाना चाहती, वो यहां से एक राजनीतिक संकेत देने वाली हैं। कई सूत्र कह रहे हैं कि इस रैली में वो 2 बड़े चेहरे सामने ला सकती हैं, ऐसे चेहरे जो बीएसपी को दोबारा जमीनी शक्ति दे देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी इस बार पश्चिमी यूपी में अलग तर्ज का नेता खड़ा करने वाली हैं। नोएडा की रैली इसलिए भी खास है क्योंकि यहां की भीड़ पर दिल्ली एनसीआर की मीडिया की नजर हमेशा रहती है। कई बड़े नेशनल चैनल पहले से ओबी वैन बुक कर चुके हैं। सबको लग रहा है कि मायावती कोई ऐसा वाक्य बोलेंगी जो सीधा ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। सबसे दिलचस्प बात, नोएडा में लोग कह रहे हैं कि ये रैली 2007 जैसा माहौल बना रही है। भीड़ का जो रंग दिखाई दे रहा है वो मायावती के पुराने सुनहरे दिनों वाला वाइब दे रहा है। लोगों का कहना है बहन जी आ रही हैं, और इस बार चुपचाप नहीं, पूरी ताकत के साथ। यही वो लाइन है जिसने बीजेपी और एसपी दोनों के कैंप में बेचैनी बढ़ा दी है। 6 दिसंबर की नोएडा रैली सिर्फ भीड़ का मेला नहीं होगी, ये रैली वो आग जला सकती है जिसकी लपटें पूरे यूपी की राजनीति को नया रूप दे दें। नोएडा की सड़कें, गलियां, पार्किंग, बस स्टैंड, मेट्रो, हर जगह नीला रंग फैल चुका है। लोगों के चेहरों पर एक अलग ही चमक है, जैसे किसी बड़े फैसले की गिनती शुरू हो चुकी हो। और ये चमक बीजेपी और एसपी दोनों के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। बीजेपी के अंदर ये चर्चा तेज हो गई है कि पश्चिमी यूपी में पहली बार बीएसपी की रैली का इतना बड़ा शोर क्यों है। क्यों नोएडा जैसे हाई प्रोफाइल शहर में क्राउड लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बीजेपी नेता ने चुपचाप ये स्वीकार भी किया, अगर मायावती ने यहां से बड़ा संदेश दे दिया तो हमको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, यानी डर साफ है। एसपी की हालत बिल्कुल अलग संकट में है। अखिलेश जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में एसपी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं, और बीएसपी अगर यहां आग पकड़ ले तो एसपी का मुस्लिम ओबीसी युवक वोट सीधे दरक सकता है। इसीलिए एसपी की पूरी टीम ग्राउंड रिपोर्ट ले रही है कि नोएडा की भीड़ में सबसे ज्यादा किस वर्ग के लोग हैं। रिपोर्ट ये आ रही है कि दलित, गुर्जर, मुस्लिम और जाटव समाज बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। ये वही समीकरण है जो एसपी को सीधा चोट पहुंचाता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, मायावती इस रैली से क्या संकेत देने वाली हैं। सूत्रों की माने तो ये रैली सिर्फ भनभनाहट नहीं, यह बीएसपी का एक साइलेंट कमबैक अटैक है। लोग कह रहे हैं कि बहन जी इस रैली से पश्चिमी यूपी में एक नए नेता का उदय करा सकती हैं, ऐसा नेता जिसे बीजेपी और एसपी दोनों लाइटली नहीं ले पाएंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नोएडा की रैली में मायावती किसी ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव का ऐलान करेंगी। कुछ जिलों में नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, और खासकर पश्चिमी यूपी में 2 बड़े चेहरे सामने लाए जा सकते हैं जिनका असर सीधे सीधे 2027 के चुनावी नक्शे पर दिखेगा। नोएडा की खासियत ही यही है कि यहां की एक रैली दिल्ली के मीडिया, दिल्ली की राजनीति और पूरे पश्चिमी यूपी में एक साथ प्रभाव डालती है। और मायावती इसी साइकोलॉजी को समझते हुए चुपचाप अपनी चाल चल रही हैं। यहां की भीड़ का एक एक शॉट मीडिया में ऐसा इंप्रेशन देगा कि बीएसपी वापस लड़ाई में आ चुकी है। दूसरी तरफ अंदर की खबर यह है कि बीजेपी और एसपी दोनों ने अपने अपने डैमेज कंट्रोल ग्रुप्स एक्टिवेट कर दिए हैं।
एसपी ने अपने सोशल मीडिया वार रूम को बोला है कि बहन जी की रैली के बाद एसपी के स्ट्रॉन्ग क्षेत्रों में तुरंत मैसेजिंग शुरू कर दो। बीजेपी ने भी कहा है कि आगामी दौरे और यात्राओं को तेज करो ताकि बीएसपी का मोमेंटम ज्यादा न बढ़े। लेकिन भैया, ग्राउंड पर हवा बिल्कुल अलग है। लोग कह रहे हैं इस बार नोएडा से शंखनाद होगा और पूरा यूपी सुनेगा। रैली स्थल के आसपास दुकानें, टी स्टॉल्स, ढाबास, सब जगह एक ही चर्चा। बहन जी कुछ बड़ा बोलेंगी, कोई बड़ा आंकड़ा, कोई बड़ा फैसला। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा समाज को एक ही लाइन में जोड़ने वाला नारा देंगी। कुछ कह रहे हैं कि वो 2 नए योद्धाओं का नाम लेंगी जो बीएसपी का नया चेहरा बनेंगे, और कुछ बोल रहे हैं कि वो बीजेपी और एसपी दोनों पर सीधा खुला हमला करके माहौल पलट देंगी। इस बार नोएडा में लोगों की आंखों में वही चमक है जो 2007 में देखी गई थी। भीड़ में बुजुर्ग महिलाएं कह रही हैं, बहन जी आएंगी तो बात बदल जाएगी। युवा लड़के कह रहे हैं कि हम इस बार पूरा साथ देंगे क्योंकि राजनीतिक हवा फिर से नीली हो रही है। यह भावनात्मक वातावरण एसपी और बीजेपी दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब जनता खुद भरोसा कर ले कि बहन जी वापस आ रही हैं, तब गिनती वापस से शुरू होती है। नोएडा की इस रैली ने 6 दिसंबर को सिर्फ एक तारीख नहीं बनाया, एक तारीख जोड़ डर जोड़ उम्मीद वाला मिश्रण बना दिया है, और यही मिश्रण यूपी की राजनीतिक धरती को हिला सकता है। नोएडा में 6 दिसंबर की रैली के लिए जो हलचल चारों तरफ फैल चुकी है, वो किसी साधारण जनसभा जैसी बिल्कुल नहीं है। यहां की हवा में एक अजीब सी गूंज है, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। लोगों की चाल, चेहरे के भाव, भीड़ की लहर, सब बता रहे हैं कि बहन जी इस बार सिर्फ भाषण नहीं देंगी, बल्कि कोई ऐसा वाक्य छोड़ेंगी जो पूरे प्रदेश की दिशा बदल देगा। नोएडा के मैदान में लंबी लंबी कतारें बनने लगी हैं। भीड़ के बीच से उठती आवाजें सुनाई देती हैं, बहन जी आएंगी, बदलाव लाएंगी। ये नारा सिर्फ नारा नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में एक चेतावनी बन चुका है, और इस चेतावनी को बीजेपी और एसपी दोनों ने साफ साफ महसूस भी कर लिया है। बीजेपी के भीतर चर्चा इस कदर तेज है कि कई नेताओं ने दिल्ली तक रिपोर्ट भेजी है कि पश्चिमी यूपी में बीएसपी की यह रैली हाल के वर्षों की सबसे भारी भीड़ खींच सकती है। इसका मतलब बीजेपी जानती है कि यह रैली एक लहर पैदा कर सकती है, और वो लहर अगर बन गई तो 2027 का चुनाव मुश्किल हो जाएगा। एसपी का संकट और गहरा है। अखिलेश यादव की टीम ने इस रैली की क्राउड कॉम्पोजिशन का जो विश्लेषण किया, उसने एसपी के माथे पर शिकन बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दलित, गुर्जर, मुस्लिम, जाटव और युवा वर्ग भारी संख्या में जुट रहा है। यही वो वर्ग है जो एसपी को सीधे नुकसान पहुंचाता है। एक एसपी नेता ने भीतर ही भीतर कहा, नोएडा की रैली अगर सफल हुई तो पश्चिमी यूपी में एसपी का आधार डगमग सकता है। ये लाइन ही एसपी की हालत बयान करने के लिए काफी है। अब बात आती है रैली के सबसे बड़े मसले पर, मायावती आखिर कहेंगी क्या? यही सस्पेंस सबसे ज्यादा खतरनाक है। अंदर की खबर यह है कि बहन जी पश्चिमी यूपी में 2 नए योद्धाओं की घोषणा कर सकती हैं, ऐसे चेहरे जिनकी जमीन पर पकड़ जबरदस्त है। इनमें से एक चेहरा नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर जोन को संभालेगा, दूसरा मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत के पूरे पट्टे को। यानी बीएसपी इस बार पश्चिमी यूपी में सीधी सीधी लड़ाई खड़ी करने वाली है। कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि मायावती इस रैली में 2027 के सत्ता परिवर्तन का संकेत भी दे सकती हैं। वो शायद नाम न लें, पर एक गूढ़ वाक्य बोल सकती हैं, जैसे जनता का नेता जनता में ही है और बीएसपी उन्हीं को आगे लाएगी। बस इतना कह देना भीड़ को जोश से भरने और मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलवाने के लिए काफी है। उधर बीजेपी और एसपी दोनों ने संभावित घोषणा को रोकने के लिए अपने थिंक टैंक सक्रिय कर दिए हैं। बीजेपी चाहती है कि रैली की हवा एसपी चाहती है कि उसका पारंपरिक वोट न खिसके, लेकिन जनता की नजरों में इस बार माहौल बिल्कुल अलग है। नोएडा की गलियों में लोग चाय की दुकानों पर बैठकर यही बात कर रहे हैं कि बहन जी का टोन बदला हुआ है, इस बार वो कुछ बड़ा करेंगी। यही आम लोगों का भरोसा बीजेपी एसपी दोनों के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। रैली से एक दिन पहले नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबे लंबे झंडों के काफिले दिखने लगे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर नीले झंडे, बाइक पर नारे, गाड़ियां हॉर्न बजाते हुए। जिस तरह का माहौल बन रहा है वो बिल्कुल 2007 की याद दिला रहा है। स्पीकरों पर दलित मिशन के गीत बज रहे हैं, महिलाएं बच्चों को लेकर आ रही हैं, युवा झंडा लेकर नाच रहे हैं। ये भावनात्मक ऊर्जा किसी एक दिन की नहीं बल्कि सालों के इंतजार का विस्फोट लग रही है। नोएडा का मैदान इस समय किसी युद्ध भूमि जैसा तैयार हो रहा है। लाइटें, मंच, सुरक्षा, टीवी कैमरे, ओबी वैन्स, हर किसी को लग रहा है कि 6 दिसंबर की शाम यूपी की राजनीति बदल जाएगी। और सच कहूं तो सबसे भारी बात यह है कि जनता इस बार मायावती के हर शब्द को अपनी उम्मीद मानकर सुनने वाली है। जनता की उम्मीद जब नेता के शब्दों से मिलती है तब बदलाव होता है, और बदलाव की आहट इस बार नोएडा से साफ साफ सुनाई दे रही है।
इसलिए 6 दिसंबर की रैली सिर्फ भीड़ का खेल नहीं, ये रैली आकांक्षा, कुंठा, उम्मीद और शक्ति का संगम बन चुकी है। और यही कारण है कि बीजेपी और एसपी दोनों की टेंशन हर पल बढ़ती जा रही है। अब नोएडा की हवा में जो कंपन महसूस हो रही है वो सिर्फ भीड़ के आने का संकेत नहीं, वो एक बड़े राजनीतिक विस्फोट की आहट है। जैसे जैसे दिन 6 दिसंबर की तरफ बढ़ रहा है, नोएडा की गलियों में, टी स्टॉल्स पर, मॉलों के बाहर और ऑफिस जाने वाली भीड़ में एक ही चर्चा तैर रही है, 6 तारीख को बहन जी क्या बोलने वाली हैं। भाग 3 के उस माहौल के ठीक बाद अब पूरे एनसीआर में ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा दांव खेला जाने वाला है। लोग कह रहे हैं कि 6 तारीख की सुबह नोएडा की धरती पर कदम रखना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितनी भीड़ की भविष्यवाणी हो रही है वो किसी चुनावी महारैली से कम नहीं। मीडिया चैनलों ने पहले ही अपने कैमरे तैनात कर लिए हैं। कुछ बड़े एंकर तो साफ कह रहे हैं नोएडा की 6 दिसंबर वाली रैली यूपी की राजनीति की सबसे निर्णायक रैली हो सकती है। राजनीतिक दलों में भी हलचल बढ़ रही है। बीजेपी के अंदर की बैठकों में अब नोएडा रैली को क्रिटिकल पॉइंट कहा जाने लगा है। एक वरिष्ठ नेता ने अपने लोगों से यह तक कह दिया है, रैली को लाइटली मत लो, पश्चिमी यूपी में राजनीति की हवा बदल सकती है। एसपी की चिंता अलग है। उनकी रिपोर्ट कह रही है कि दलित, मुस्लिम, गुर्जर, पिछड़ा समाज नोएडा की रैली में बड़ी संख्या में आने वाला है। ये वही समीकरण है जो एसपी के वोट बैंक को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। एसपी के अंदर चर्चा ये है, अगर कोर क्लास एक जगह इकट्ठा हो गया तो बीएसपी की वापसी तय है। लेकिन इन सब राजनीतिक हलचलों से परे सबसे खतरनाक बात यह है कि जनता खुद बोलने लगी है। इस बार नोएडा से ही कुछ बड़ा शुरू होगा, और जब जनता खुद उम्मीद रखने लगे तो राजनीति अपने आप बदल जाती है। 6 तारीख को नोएडा के जिस मैदान में रैली होनी है वहां पहले ही मंच तैयार हो चुका है। लाइटें लगा दी गई हैं, मेगा स्क्रीनें खड़ी कर दी गई हैं और मंच की ऊंचाई देखकर साफ पता लगता है कि यह रैली छोटे स्तर की नहीं, ये सत्ता संदेश वाली रैली है। रैली स्थल के आसपास के गांवों में लोग पहले से अपने कपड़े निकालकर रख रहे हैं। पूरे मोहल्लों में चर्चा है, चलो नोएडा बहन जी का भाषण सुनकर आते हैं। कुछ महिलाएं कह रही हैं कि 2007 वाली वाइब आ रही है इस बार, और सच कहूं तो इस बार वाइब सच में अलग है। बहन जी पिछले महीनों में चुप थीं, लेकिन चुप्पी हमेशा तूफान से पहले आती है। उनका पूरा फोकस सीधे पश्चिमी यूपी पर है, और पश्चिमी यूपी की राजनीति अगर पलट जाए तो 2027 का रास्ता भी पलट जाता है। अब आते हैं उस बड़ी बात पर जो 6 तारीख को बहन जी बोल सकती हैं। भाग 3 में जिस संकेत की चर्चा थी, अब उसका असर और तीखा हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि बहन जी 2 बड़े चेहरों को पश्चिमी यूपी की कमान सौंप सकती हैं, और ये 2 चेहरे एसपी और बीजेपी दोनों को गहरी चोट देंगे। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बहन जी अपने भाषण में एक नई राजनीतिक लाइन कह सकती हैं, वो लाइन जो पूरे चुनावी नैरेटिव को बदल देगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी 2027 की इनडायरेक्ट घोषणा कर देंगी, यानी साफ साफ नहीं, लेकिन संकेत ऐसा होगा कि लोग उसी दिन समझ जाएंगे कि बीएसपी किस मोड में आ चुकी है। रैली से पहले बीएसपी के अंदर भी एक तरह का युद्ध स्तर का माहौल है। हर जिले में कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं कि उनकी भीड़ सबसे भारी दिखे। बसें बुक हो रही हैं, गाड़ियां सज रही हैं, लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। 6 दिसंबर को नोएडा इतिहास लिखा जाएगा। सबसे दिलचस्प बात है नोएडा की भौगोलिक ताकत। ये जगह दिल्ली के बिल्कुल पास है। यहां का एक बयान सीधे दिल्ली की राजनीति में गूंजता है। यानी अगर बहन जी यहां कोई बड़ा मैसेज दे देती हैं तो नेशनल मीडिया उसे अनदेखा नहीं कर सकता। और ये बात बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि मीडिया में बीएसपी की अचानक बढ़ती चर्चा उनके लिए हेडेक बन रही है। अब एक चीज और, रैली वाले दिन भीड़ कितनी होगी? अभी अनुमान यह है कि नोएडा में लाखों की भीड़ उमड़ सकती है। बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, पार्किंग, हर जगह भीड़ होगी। लोग घर से सुबह 5 बजे निकलेंगे ताकि रैली में आगे की जगह मिल सके। ये दृश्य बीजेपी और एसपी की वास्तविक टेंशन का कारण है। और भाई एक और दिलचस्प बात, जनता के बीच एक लाइन बहुत तेजी से फैल रही है, अगर नोएडा सफल हुई तो लड़ाई 3 तरफा नहीं, सीधी 2 तरफा हो जाएगी, बीएसपी वीएस बाकी सब। और राजनीति में जैसे ही सीधी लड़ाई बनती है, हवा बदलने में वक्त नहीं लगता। 6 दिसंबर का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे नोएडा का माहौल किसी युद्ध भूमि जैसा तैयार होता जा रहा है। कैमरे, सुरक्षा, तैयारियां, सब कुछ बता रहा है कि इस बार मायावती रैली नहीं, एक संदेश देने वाली है। वो संदेश जो पूरे यूपी की सियासत को झकझोर देगा। और यही वजह है कि बीजेपी और एसपी दोनों की टेंशन हर घंटे बढ़ती जा रही है।